हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस शाम के लिए और इस नए बड़े हॉल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का एक वचन दिखाओ, भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता 91 अध्याय उसका 13 वचन। परमेश्वर के वचन में यहां लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन को स्वर की ओर उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर ये वचन प्रभु मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर प्रभु मेरे जिंदगी में फल बना रहे। प्रभु ये वचन जो कुछ आज सुनूं प्रभु 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की आत्मा इसे चुरा ना सके यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की आत्मा इसे चुरा ना सके मेरे जीवन से। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर अंधकार की आत्मा इसे मेरे जीवन से चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम सिंह और नाग को कुचलोगे, जमा सिंह और अजगर को लताड़ोगे। ये वचन आपको अभी भी समझ में नहीं आया है। जब ये वचन आप समझ जाओगे आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगा और आज आप इसे समझोगे भी और 100 गुना फल भी लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। यहां परमेश्वर ने कहा कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मतलब तू शैतान की हर एक परिस्थितियों के ऊपर, उसकी हर एक योजनाओं को तू नष्ट करेगा। उसकी कोई भी हानिकारक हथियार तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार, हमें जयवंतता से भी बढ़ के रखा है। परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़ के रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस संसार की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन इस संसार में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। चाहे हम कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी। परमेश्वर हमें किस नजर से देखता है? परमेश्वर हमें कौन सी नजर से देखता है कि हम क्या है उसकी दृष्टि में? परमेश्वर हमको सिर्फ इस संसार में इस तरीके से नहीं देखता है कि इस संसार में हम छोटे से नौकरी करने वाले या कहां रहने वाले हैं या क्या काम करने वाले, उस नजर से नहीं देखता है। परमेश्वर हमको उस नजर से देखता है। परमेश्वर आपको उस नजर से देखता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये इस धरती के राजा और रानियां हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर राजा और रानी और याजक के रूप में रखा हुआ है। आप इस संसार में कैसे भी रहते हो, कैसी भी परिस्थिति में रहते हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हो। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हो। इस संसार की परिस्थिति आपकी चाहे कैसी भी होने दो, दुख आए सुख आए, पौलुस ने कहा चाहे अत्याचार हो, चाहे सताव हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इन सब बातों में भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर रखता है। परमेश्वर आपको इतना प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मतलब ये परमेश्वर ने, सुनो, ये परमेश्वर ने ये आपके हाथ में दे दिया है कि आप कैसा डिसीजन लेते हो। परमेश्वर ने सिंह भी रखा है, नाग भी रखा है, सांप भी रखा है, सब इसी धरती पर रखा है और इसी धरती पर परमेश्वर ने आपको भी रखा है। इसी धरती पर परमेश्वर ने आपको भी रखा हुआ है। परमेश्वर ने ये सब होते हुए, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी, चाहे वो आपके इसी धरती पर वो भी रहता, आप भी रहते, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अधिकार दिया है उसे कुचलने के लिए। उसके हर एक परिस्थिति को, उसकी हर एक योजना को नाश करने के लिए मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपको मालूम होना चाहिए। जिस दिन वो अधिकार आपको मालूम रहेगा,
आप शैतान के परखच्चे उड़ा के रख दोगे। ओके, एक वचन और दिखाता हूं मैं आपको, लूका 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 वचन तक। यहां लिखा हुआ है, यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह 70 चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था। और जब वो 70 लौट के आए तो उन्होंने क्या समाचार दिया यीशु मसीह को कि क्या हमारे कामों का क्या उत्तर निकल के आया। उन्होंने कहा, यहां लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। आमीन। परमेश्वर ने आपको शत्रु के हर एक हथियार के ऊपर आपको अधिकार दिया है। आप जब उस अधिकार को अपने अधिकार के साथ उसको यूज करते हो, तब परमेश्वर की महिमा भी आपके जिंदगी में दिखता है। अंधकार, परमेश्वर ने कहा, अंधकार इस संसार में बढ़ता जाएगा, अंधकार कम नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, जाति जाति पर अंधकार छाएगा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाएगा, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर ने वादा किया है कि तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। जब आप इस अधिकार को उस अधिकार का उपयोग करोगे, परमेश्वर ने अधिकार पहले से आपको दिया, जब इस अधिकार का आप उपयोग करोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस छुटकारे को भी दिखाएगा। परमेश्वर क्यों चाहता है, आप सोचो, परमेश्वर क्यों चाहता है कि इस सांपों और बिच्छुओं को ये लड़ाई परमेश्वर हमारे लिए क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर इसी लड़ाई के द्वारा ही अपने राज्य को लेके आएगा। परमेश्वर उस बात को कभी नहीं भूलेगा जो अदन के बगीचे में किया गया था। अदन के बगीचे में परमेश्वर के पहले बेटे के साथ क्या किया गया था, वो बात को कभी नहीं भूलेगा। वो उस चीज को कभी भी नहीं भूलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वहीं पर निर्णय निकाल दिया था परमेश्वर ने। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 10 वचन को, परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश उस शैतान के सिर को कुचलेगा। परमेश्वर ने वहीं पर निर्णय निकाल दिया। परमेश्वर ने उस अधिकार को आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर हमारे द्वारा ही उस काम को करेगा। अगर आप सोचे कि उस काम को परमेश्वर अपने आप करे, नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। वो आपको इसीलिए रखा उस काम को पूरा करने के लिए। इस चीज याद रखना। और यही उत्पत्ति की घटना परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के 4 से लेकर 8 वचन तक लिखवाया हुआ है। अगर आप उत्पत्ति उसका पूरा 3 अध्याय पढ़ोगे और प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय पढ़ोगे, 18 अध्याय के 4 से लेकर 8 वचन अगर आप वहां पढ़ोगे, वहां परमेश्वर ने एक बात कहा है, उसने जो कुछ तुम्हें दिया है उसका दुगना उसे लौटाओ। उसने जो कुछ तुमको दिया है, दुख दिया उसको लौटाओ, उसने सताया उसको सताओ। परमेश्वर ने हमारे लिए अधिकार रखा हुआ है। परमेश्वर ने सब अधिकार, सारी अथॉरिटी परमेश्वर ने अपने वचन में दे के रखा हुआ है। ओके, उस वचन को पढ़ो, मैं दिखाता हूं आपको। प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय 4 से लेके 8 वचन तक। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की, सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु, शोक, अकाल और आग एक ही दिन में उसे भस्म कर देगी, क्योंकि उसका परमेश्वर प्रभु न्यायी शक्तिमान है। आमीन।
परमेश्वर ने यहां उस नियम को रखा है। परमेश्वर ने कहा उसने जो दिया तुम उसको रिटर्न करो, तुम उसको वापस करो। परमेश्वर ने सारे अधिकार आपके हाथ में दिए हैं, सारे हथियार आपके हाथ में दिए। परमेश्वर ने तो वादे भी आप ही के साथ किए हैं, वाचाएं भी आप ही के साथ बांधे हैं परमेश्वर ने। आप उसको जब अपने यूज करोगे, उसको अपनी जिंदगी में उस महिमा को देखोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। यशायाह 54 अध्याय उसका 17 वचन में प्रभु ने कहा। ओके, उस वचन को मैं पढ़ता हूं, आपको दिखा रहा हूं। यशायाह उसका 54 अध्याय उसका 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। आमीन। परमेश्वर ने जो अधिकार, जितने 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 चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, ये सब कुछ आपके भलाई के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। ये सारे अधिकार परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा तुम इन कामों को करोगे। जब आप इन अधिकारों को यूज करेंगे, जब इन अधिकारों को उपयोग करेंगे, तब आप अपने उस उजाले को भी देखेंगे। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत, बहुत प्यारा एक वादा किया है परमेश्वर ने, उसको पढ़ो। देखो मलाकी उसका 4 अध्याय में, मलाकी उसके 4 अध्याय में परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत वादा किया है। उसका 2 वचन में प्रभु ने कहा परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे भी। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वह तुम्हारे पांवों की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत, एक बहुत बहुत बहुमूल्य एक परमेश्वर ने वादा रखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, इस नाम के भय मानने में बहुत बड़ी कीमत है। परमेश्वर ने बार बार वचन में कहा है मेरा नाम तो महान है, मैं अपने नाम के निमित्त इसे करूंगा, मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करना। परमेश्वर अपने नाम के, इस नाम के जो भेद दिया है, परमेश्वर के इस नाम की भेद की बहुत महत्व है। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। और यही चीज दाऊद ने भी कहा। भजन संहिता उसके 44 अध्याय के 4 और 5 वचन में दाऊद ने कहा कि प्रभु आप हमारे उद्धार की आज्ञा देते हैं और प्रभु हम आपकी सामर्थ से अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हम परमेश्वर यहोवा के नाम से अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए हर एक प्रॉमिस, परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो कि तुम सिंह और नाग को कुचलोगे, जवां सिंह और अजगर को लताड़ोगे, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। जब ये, और यही चीज यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया हुआ है, लेकिन उस इंतजार करना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तब तुमको समझ में आएगा कि सामर्थ्य होता है क्या है सच में। परमेश्वर हमेशा आपको ग्रेस देता है, वो अनुग्रह देता है उस चीज को, हर एक प्रकार के सामर्थ्य के लिए। सामर्थ्य अलग अलग तरीके का है, किसी को काम करने का सामर्थ्य है, किसी को मिनिस्ट्री करने का सामर्थ्य है। हर एक प्रकार का सामर्थ्य अलग है, क्योंकि सबकी शक्ति एक जैसे नहीं। हाथी की शक्ति अलग है, जानवरों की शक्ति अलग है, इंसानों की शक्ति अलग है, पक्षियों की शक्ति अलग है, सबकी शक्ति अलग है, सबकी ताकत अलग है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, वो सामर्थ्य तुमको जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर तुमको मिल जाएगा।
जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुमको सामर्थ्य मिल जाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अद्भुत चीजें, बहुत अद्भुत प्यारी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए सजा के रखा हुआ है कि ताकि उन चीजों को आप ले सको। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप उन बंधनों को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप खुद लड़ने के लिए नहीं तैयार होंगे, तब तक आपके लिए संभव नहीं है कि आप अपना छुटकारा ले लो। ये चीज आपको सच्चाई जानना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे, अब ये परमेश्वर हमको शरीर में लड़ने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। अगर आप इफिसियों उसका 6 अध्याय 11 वचन से आगे पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन में वहां लिखा है हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार के आत्मिक और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में बैठी हुई है। तो जब आप उस चीज के लिए लड़ोगे, आप अपने छुटकारे को भी लोगे। अगर आप नहीं लड़ोगे, छुटकारा संभव नहीं है, और यह सच्चाई है। आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब प्रेयर, फास्टिंग, परमेश्वर के साथ खड़े रहना। जब आप उस चीज को खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके लिए उस चीज को दिखाएगा। आप हमेशा जाके फाइट ही नहीं कर सकते हो। कई बार परमेश्वर आपको बोलेगा चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की ओर से छुटकारा देखो अपना। तुम नहीं लड़ सकते हो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, यहोशू यह बात सच है कि तूने बड़े बड़े राजाओं को मार के गिरा दिया है। यह बात सच है कि तेरे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, तलवार है, सब कुछ है, लेकिन ये तुम्हारे तलवार यरीहो की दीवार पे काम नहीं आएंगे। तुम इस दीवार को रखो, इस तलवार को रखो, बस दीवार के चक्कर लगाओ। कई बार परमेश्वर कहेगा, लेकिन हमेशा ये चीज याद रखो, जब आप उस चीज के लिए लड़ोगे, आत्मिक लड़ाई, शरीर की लड़ाई नहीं, शरीर में हमें एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। आत्मिक लड़ाई जब हम उस चीज को लड़ेंगे, आप अपना छुटकारा देखोगे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि आप लड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको योद्धा बनाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको योद्धा बनाया है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। उस चीज को, उस योद्धा, जो जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसे देखो, उसे परखो। बाइबल में लिखा, अपनी बुलाहट को देखो। तुमको परमेश्वर ने किस काम को लिए बुलाया उसको देखो। अपने हर एक चीजों पर, छोटे छोटे चीजों पर ध्यान रखो। छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान रखोगे। उस चीजों के जब आप ध्यान रखोगे तो परमेश्वर आपको बड़ी भी चीजें देगा। आमीन। और परमेश्वर आपको जरूर देगा और आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आपने जो प्रभु अपने वचन दिए, प्रभु इनको पिता आपने कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। प्रभु आपने इन्हें हर एक प्रकार का अधिकार दिया हुआ है। स्वर्गीय पिता, प्रभु आपने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। उद्धारकर्ता परमेश्वर, इनके जीवन में हर वो परिस्थिति जो सांप और बिच्छू बनकर इनके जीवन में बैठने की कोशिश करता है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उसे कमांड करते हैं निकल जाने के लिए। इनकी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो परिस्थिति जो इनको दुख देता है, हर वो परिस्थिति जो इनके लिए असफलता का कारण बनता है, इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उसे मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं। हर वो वातावरण, हर वो नकारात्मक आत्मा जो इनके जिंदगी में, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसे कमांड करो निकलने के लिए। उसे कमांड करो निकलने के लिए। हर वो आत्मा, अपने मुंह से बोलो उसे कि हर वो आत्मा जो मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, मेरे जिंदगी को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उसे कमांड करो, उसे कमांड करो, जाएगा, वो जाएगा। उसे कमांड करो, उसे कमांड करो, जाएगा। उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तुमको सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। और उसे कमांड करो, हर वो आत्मा जो मेरी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से नहीं है, मेरी जिंदगी को छोड़े, मेरे परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। कमांड करो उसे, कमांड करो उसे निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम से। वो जाएगा, उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको अधिकार दिया हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा तू सांप और बिच्छू को कुचलेगा। परमेश्वर ने कहा है तू सांप और बिच्छू को कुचलेगा। परमेश्वर ने तुमको अधिकार दिया हुआ है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, हर वो अंधकार का आत्मा जो इनके लिए अधूरेपन का कारण है। अधूरापन परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। अधूरापन परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हर वो अधूरापन, आपकी जिंदगी में जो भी काम अधूरेपन में पड़ा हुआ है, उसे कमांड करो निकलने के लिए। उसे अधूरेपन को जाने की आज्ञा दो। अधूरेपन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उस अधूरेपन को खत्म होने के लिए आज्ञा दो, आज्ञा दो यीशु मसीह के नाम से।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे दाखलताओं के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर ने कहा तेरी दाखलताओं के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कहते हैं हर वो आत्मा जो इनकी जिंदगी में इनके फलों को कच्चा गिराना चाहता है, इनकी जिंदगी को छोड़े और सदा काल के लिए निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी को छोड़ के। और हर वो न्यू, हर वो घटना, हर वो परिस्थिति, हर वो वातावरण जो इनके लिए संकट का कारण बनता है, इनकी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, हर एक देरी का आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए। देरी एक आत्मा है, ये देरी अपने आप नहीं होता है। देरी का आत्मा जब आता है सिर्फ आपका उम्र बढ़ता है, आपकी उम्र के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ता है। उस देरी की आत्मा को आपकी जिंदगी से निकलने के लिए बोलो। उस देरी की आत्मा को, आपको जो कुछ समय पर मिलना है वो नहीं चाहता कि आपको समय पर मिले, इसके लिए उस शैतानी आत्मा को कमांड करो उसे निकलने के लिए। कमांड करो अपने जिंदगी से उस देरी की आत्मा को, अपने जिंदगी से, अपने परिवार से उसे निकलने की आज्ञा दो, उसे निकलने की आज्ञा दो। हर एक देरी का आत्मा, हर एक देरी का आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का देरी का आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक देरी का आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़े, हर एक देरी का काम इनकी जिंदगियों से नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमारी रोगों को सह लिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे रोगों को सह लिया है। इनके जिंदगी की हर एक प्रकार की बीमारियां इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इनकी जिंदगियों को छोड़े, इनके शरीर को छोड़े निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपका दास होने के नाते यहां से इनके जिंदगी के ऊपर मैं उस चंगाई को रिलीज करता हूं इनके लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, 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 चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी की आत्मा तुम्हारी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए। हर एक बीमारी की आत्मा तुम्हारी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो बीमारी की आत्मा तुम्हारी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए। हर एक प्रकार की बीमारी की आत्मा निकल जाए। लेब्रा शाखादारा लाबा सोब्रो थेले मासेक्रिया लोब्रा संदेने मा सोरोंदरो मा सहरिया नमा। हर एक प्रकार की बीमारी इनके जिंदगियों को छोड़े। मैंने कहा उसे कमांड करो, उसे कमांड करो, उन बीमारियों को कमांड करो निकलने के लिए, निकलने के लिए कमांड करो। वो बीमारी इनकी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो यीशु मसीह के नाम से। बीमारी की शैतानी आत्मा इनके जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी जिंदगियों को छोड़ के इनके फाइनेंस में तकलीफें देने वाली शैतानी आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़े, इनकी नौकरी में इनको तकलीफें देने वाली शैतानी आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़े, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उन शैतानी आत्मा को कमांड करो। मैंने कहा उन शैतानी आत्मा को कमांड करो, उन शैतानी आत्मा को कमांड करो जो आपकी नौकरी के जीवन के ऊपर, जो आपकी नौकरी के ऊपर, आपके आत्मिक जीवन के ऊपर डिस्टर्बेंस डालती है। उन शैतानी आत्माओं को कमांड करो आपकी जिंदगी से निकलने के लिए, उसे कमांड करो निकलने के लिए। वो शैतानी आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से कहता हूं परमेश्वर प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, इनकी जिंदगी के ऊपर पिता नौकरी की आशीष है यीशु मसीह के नाम से, नौकरी का आशीर्वाद है यीशु मसीह के नाम में, नौकरी का आशीर्वाद है यीशु मसीह के नाम से, बिजनेस का आशीर्वाद है यीशु मसीह के नाम से, इनके घर फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, इनका फाइनेंस फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में, फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका फाइनेंस फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी मिनिस्ट्री फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी सेवकाई फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, इनकी सेवकाई 100 गुना फल लेकर आए, इनकी सेवकाई 100 गुना फल लेकर आए, इनकी सेवकाई 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। रे बादशाह दिना मालो सोरो दो से किया रबा रा बादशाह दाना मा सोला दा रबा 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 रा 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 बादशाह दिना माला सा भारत है जो पोरे सबते कानी मारो साला बतेरे बसा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु कि इनकी जिंदगियों के ऊपर परमेश्वर अच्छी सी अच्छी नौकरी के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा तुम्हारे जिंदगी में अच्छे से अच्छे नौकरी के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम से,
और वो खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी जिंदगी के ऊपर डिक्लेयर करता हूं कि आपकी जिंदगी के ऊपर अच्छे से अच्छे नौकरी के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अच्छे से अच्छे बिजनेस के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अच्छे से अच्छे काम के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। डिवाइन हेल्पर मिल रहे हैं आपको यीशु मसीह के नाम से। डिवाइन हेल्पर मिले यीशु मसीह के नाम से। इनकी जिंदगियों के ऊपर डिवाइन हेल्पर उतारे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि इनकी जिंदगियों के ऊपर प्रभु डिवाइन हेल्पर मिले, इनको डिवाइन हेल्पर मिले प्रभु, जिनको सहायता करे। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मैं अकेले मेहनत करके प्रभु अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कहा है प्रभु तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमेश्वर बिना डिवाइन हेल्पर के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं बिना डिवाइन हेल्पर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु मुझ पर तरस खाए परमेश्वर, मुझ पर दया करे परमेश्वर, और मेरे लिए डिवाइन हेल्पर भेजे प्रभु। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझ पर दया करे और मुझ पर डिवाइन हेल्पर भेजे प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु डिवाइन हेल्पर आए। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु डिवाइन हेल्पर आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर मिले। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे डिवाइन हेल्पर मिले प्रभु, डिवाइन हेल्पर मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर मिले यीशु मसीह के नाम से। ले ब्राशादाना सेखलारी धनामा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसाना, होसाना, होसाना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सारा महिमा गौरव आदर पिता आपको देते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा।
उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। राजा, आपके भले नाम को धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा गौरव आदर प्रभु आपको देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपके भले नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु आपने उत्तर भेजा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, सारा महिमा गौरव आदर प्रभु आपको देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह अनॉइंटिंग ऑयल है, यह अनॉइंटिंग ऑयल, ये अनॉइंटिंग ऑयल जिसके पास नहीं है सबको दे दो। ये अपने आप लोग भी अनॉइंटिंग ऑयल जिसके पास है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को, अगर आपके पास किसी के पास पानी है, किसी के पास पानी के ऊपर प्रेयर कराना है, उसको उठाओ अपने हाथों में और परमेश्वर से मांगो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपके इस महान दया के लिए प्रभु। उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु, ये भाई लोग प्रभु, ये अपने हाथों में प्रभु जो कुछ प्रभु लिए हैं प्रभु, तेल या पानी या जो कुछ प्रभु, या रुमाल, इवन यहां तक प्रभु कि रुमाल भी, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि रुमाल पौलुस के शरीर से छुआकर लोगों पर डाल दिया जाता था और लोग चंगे हो जाते थे। लोग यीशु मसीह के कपड़ों को छूते थे और चंगे हो जाते थे। परमेश्वर, इनके हाथ में प्रभु जो कुछ है प्रभु, रुमाल, पानी, तेल, जो कुछ है प्रभु, उसे आशीष दे परमेश्वर, कि प्रभु यह अभिषेक बने परमेश्वर। अभिषेक इनके जीव इसमें आए प्रभु, जो कुछ लिए है प्रभु, ताकि प्रभु इसे उपयोग करने के द्वारा प्रभु इनकी बीमारियां प्रभु चली जाए, इनके जीवन के प्रभु संकटें प्रभु इनके जीवन को छोड़ के चली जाए। परमेश्वर प्रभु, अपना अनुग्रह दे प्रभु, इनके ऊपर अपनी करुणा दिखाए प्रभु। पिता, यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर, इनके हाथों में जो कुछ है प्रभु, उसके ऊपर हम ब्लेसिंग डालते हैं यीशु मसीह के नाम से। उसे हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम इसे ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो कुछ इनके हाथों में है प्रभु, हम उसे ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि इनकी जिंदगी में प्रभु अभिषेक और सामर्थ के साथ काम करे प्रभु, और इनका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, और प्रभु आपकी महिमा इनकी जिंदगी में प्रकट हो। पिता, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। इनके हाथों में जो कुछ है प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपका दास होने के नाते प्रभु, यहां पर खड़े होकर प्रभु, आपका प्रेजेंस में खड़े होकर प्रभु, इसे मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इसे मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इसे मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये ब्लेसिंग इसके ऊपर उतरे प्रभु, ये ब्लेसिंग अनॉइंटिंग इसके ऊपर उतरे प्रभु, ताकि प्रभु इसके उपयोग करने के द्वारा ये दुष्ट आत्माओं से छूट जाए परमेश्वर, बीमारियां इनकी जिंदगी को छोड़ के चले जाए प्रभु, कंफ्यूजन इनकी जिंदगी से निकल जाए प्रभु, इनकी आत्मिक आंखें खुलने वाली बन जाए परमेश्वर। और प्रभु अभिषेक प्रभु, ये आनंद रूपी तेल प्रभु इनके सिर पर ठहरे परमेश्वर, ये आनंद रूपी तेल इनके सिर पर ठहरे, और इनके शरीर को, इनके जीवन को, इनके जो कुछ है प्रभु, उन सब में प्रभु आनंद दिखे प्रभु, और उदासी की आत्मा इनके जिंदगियों को छोड़ के सदा काल के लिए निकल जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन प्रभु जी, आमीन पिता, आमीन, आमीन। बंद कर दो इसे। हालेलुया।